नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश प्लैनेट पे आपका दोबारा से स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि कुछ ऐसे शब्द जो आपको बात करने में या बात करने वालों के बारे में बताएंगे। अंग्रेज़ी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो लोगों के बात करने के तरीके, बात करने की शैली के ऊपर उनको डिफ़ाइन करते हैं। देखते हैं कि सबसे पहला वाला जो शब्द हमने लिया है आपके लिए, वो है टैसीटर्न। टैसीटर्न का मतलब हो जाता है कि वैसे लोग जो ना अवॉइड करते हैं बात करने के लिए, उनकी इच्छा नहीं करती है कि आपसे ज़्यादा बात करें या किसी से भी ज़्यादा बात करें। वो लोगों का मतलब हमेशा लगता है क्या फालतू का ये लेकर के बैठे हुए हैं, और बहुत बार वो बेजार से होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे वो हतोत्साहित हों, या कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे वो डिप्रेशन में है, या बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग है। लेकिन ऐसा बहुत बार नहीं होता है। कभी कभी वो बहुत डीप थिंकर्स होते हैं और उनको लगता है कि ये जो साधारण जो डे टू डे बातें हम करते हैं वो उनके मतलब की नहीं है। तो ऐसे लोगों को अंग्रेज़ी में हम टैसीटर्न कहते हैं, जो बहुत ही कम बोलना पसंद करते हैं। आप उनको छेड़ेंगे भी ना तो वो कोशिश करेंगे कि मतलब इस तरह का, कभी ज़मीन की तरफ कभी आसमान की तरफ इधर उधर देखेंगे कि जैसे आपका ही मन उनसे बात करने से हट जाए। तो ऐसे लोगों को टैसीटर्न कहा जाता है, TACITURN। इसी श्रृंखला में अब हम एक नया शब्द देखते हैं जिसको कहते हैं लैकोनिक। लैकोनिक, LACONIC, ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातें कहते हैं। आपने देखा होगा ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अकबर बीरबल की भी कहानियाँ हैं, तेनालीराम की हैं, या फिर गोनू झा की है, और गोपाल भाड़ है ना। ये सब बहुत सारे से पुराने ज़माने के ओरिजिनल लोग थे, और इन लोगों ने मतलब इतनी अपनी इंटेलिजेंस रखी कि कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बयान किया। और हमारे और आपके बीच में भी, हमारे आसपास भी ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते, ज़्यादा बातचीत करना नहीं पसंद करते, लेकिन अपनी बातों को आपके सामने रखते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो इनको लैकोनिक कहा जाता है। तो जैसे एक उदाहरण मैं दूं आपको कि आपको याद होगा, अकबर ने जो है बीरबल से पूछा कि पंडित प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों। पंडित प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों। तो बीरबल ने जवाब दिया, लोटा ना था। अब लोटा तो आपको पता होगा, लौटना मतलब कि ज़मीन पे ना गधे होते हैं, तो वो बहुत बार आप उनको नहला धुला भी दीजिए, तो जब तक वो ज़मीन पे लेट लेट करके अपने बदन को रगड़ेंगे नहीं बालू में या मिट्टी में, तब तक उनको संतोष नहीं होता है। और पंडित क्यों प्यासा रह गया, क्योंकि उसके पास वो लोटा ना एक बर्तन होता है। पहले के समय में ज़्यादा लोग रखते थे, अभी भी गाँव में जाइएगा या पुराने घर हैं हमारे आसपास के, तो वहाँ पर भी लोटा है। अब तो ज़माना बदल गया, लोग जग रखना शुरू कर दिए हैं और ग्लासेस में पानी पीते हैं, और अंग्रेज़ी में उसको टम्बलर बोलेंगे, जग बोलेंगे, या डिस्पेंसर बोलेंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो चीज़ें हैं, लेकिन ये जो है ना एक शब्द में, जैसे बीरबल ने दोनों ही प्रश्नों का जवाब दिया था, इसको कहते हैं लैकोनिक होना। तो आप कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अंग्रेज़ी में भी उदाहरण हैं। हम लोग आगे की सीरीज़ में भी देखेंगे, इन चीज़ों को हम प्रयोग करना सीखेंगे बाकायदा। अभी तो हमारा टारगेट है कि शुरू के कुछ एपिसोड्स में आपको अच्छे अच्छे ऐसे शब्द बताए जाएं जो आपके कंपटीशन में, जैसे जो है आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवेज़ की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, या वैसे भी अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो अंग्रेज़ी के माध्यम से, और स्कूल में भी अच्छा रिज़ल्ट लाना चाहते हैं, कॉलेजेस में भी अच्छा रिज़ल्ट लाना चाहते हो, कंपटीशन में भी आप क्लियर कर लेना चाहते हो, चाहे वो टोएफिल का हो, आईईसीएल का हो, या जीमैट का हो, जीआरई का हो, तो ये शब्द जो है वहाँ पर वेरी मच दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल फाइंड देयर। और केवल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमारा जीवन ही कंपटीशन है। अगर हम अपने स्टैंडर्ड को ही बढ़ा लेते हैं तो हमेशा वो काम आता है। पता नहीं आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। जितने भी चैनल्स में मैं वीडियो बना करके डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपके भलाई के लिए है।
अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट इज़ माय वेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि आप उसको सब्सक्राइब करें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को भी जो ऊपर वाला है उसको आप प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलेंगे। फ्री है ना। तो नॉलेज आपको फ्री में, और आज की तारीख में देखिए कि आप सुन करके भी सीख सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं। मेरे वीडियोस को आप ज़रूरी नहीं कि बार बार आप देखें, और कभी आवश्यकता हुई तो आप देखिए, कभी कभी मैं बोर्ड का भी इस्तेमाल करता हूँ यदा कदा, या वर्ड्स वगैरह स्पेलिंग्स वगैरह लिखने के लिए। अदरवाइज़ आप सुन करके भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि उसके स्पेलिंग को भी मैं बताऊँ, उसको डिफ़ाइन करने की भी कोशिश करता हूँ। ये कीजिए, प्लस लाइक बटन में आप जो है ज़रूर दबाइए, जिससे कि हमें भी इनकरेजमेंट मिलता है। और कमेंट बॉक्स में आपको अगर कुछ सुझाव देना है, या आपको लगता हो कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हम शेयर कर सकते हैं, और यू आर मोस्ट वेलकम। लास्ट में मैं कहूँगा कि शेयर भी कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे लाभ हो सके, आपके मित्र हों, फ्रेंड्स हों, भैया दीदी। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टिल यू गेट अ जॉब, है ना। तो जॉब जब तक नहीं मिलता है तो आप उसी के लिए परेशान होते हैं, और आपको लगता है कि तैयारी करनी है ना। तो ऑल द बेस्ट टू यू फॉर ऑल दोज थिंग्स, आई एम विद यू। आप बताइए कि किस तरह की चीज़ें आपको चाहिए। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, जितना भी टॉप लेवल एग्ज़ाम्स हैं, टिल यूपीएससी, आईएएस भी बनना चाहिएगा, तो ये सारे शब्द, अंग्रेज़ी एक ऐसा ये माध्यम है, ये कोई ना सब्जेक्ट नहीं है। तो अंग्रेज़ी ही माध्यम बनता है आमतौर पर ये सारी किताबों को पढ़ने और समझने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आप मन लगा करके इन वीडियोस को सुनेंगे कम से कम, और सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स प्रोसीड। अगला वर्ड जो मैंने आपके लिए आज लिया है उसको कहते हैं इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि आपको कहीं बहुत गहरा सदमा लग गया हो, कि किसी को भी लग गया हो, तो क्या होता है कि उस घबराहट में उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है ना। जैसे ईश्वर ना करे कभी ऐसी खबर आ जाए कि कोई हमारा बहुत नियर एंड डियर अचानक गुजर जाए, तो या फिर हमने सोचा था कि मैं एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर लाऊंगा या लाऊंगी, और अचानक वहाँ रिजल्ट में देखा कि अरे मैं तो फेल हूँ। पास करने की बात, टॉपर बनने की बात अलग, यहाँ तो मैं फेल हो गई हूँ या हो गया हूँ। तो कितना शॉकिंग होता है उस समय ना, मुँह से आवाज़ नहीं निकलती है। या अचानक एक्सीडेंट हो जाए, सड़क पर भी एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो उसको हम हिंदी में कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़, समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना, मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकलती है, या मतलब ना वो हकलाने वाली बात आती है, लगेगा एक्सप्रेशन है, चेहरा उड़ा हुआ है, और एक ना बड़ी अजीब सी वो फीलिंग आती है उनके चेहरों पे, और समझ में नहीं आता है कि वो क्या कहें क्या ना कहें, और गले में आवाज़ अटक जाती है। तो ऐसे लोगों की जो ना फॉम्बलिंग आवाज़ आती है, म आ ऐसे, मतलब एकदम बिल्कुल चेहरा उड़ा हुआ रहेगा, जिसको कहते हैं चेहरा सफ़ेद हो जाना। तो वो मुहावरा भी है, लेकिन उसका मतलब यही होता है कि जब हम और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, एक्सेसिव हो जाएं, तो उसमें चेहरा उड़ जाता है। तो ये इनआर्टिकुलेट वर्ड उस समय की बात है जब वो भाषा। इसी सिलसिले में हम अगला शब्द लेने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं गैरुलस, GARRULOUS। तो गैरुलस का मतलब क्या हो जाता है कि ऐसे लोग बहुत सारा बक 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 करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, और उसका सर पूंछ का कहीं कुछ पता नहीं होता है। ऐसे लोग आपके आसपास होंगे, आपके रिश्ते में भी हो सकते हैं, पड़ोस में भी हो सकते हैं, और ऐसे चाटू लोग होते हैं कि आपको लगेगा हे भगवान, इनसे कब पाला छूटे, कब मैं यहाँ से निकलूँ या यही निकल जाए। तो मतलब ऐसी फीलिंग आती है। मेरा ख्याल है कि कभी न कभी आप ऐसे लोगों के पास से गुजरे होंगे, इनके बीच में रह करके गुजरे होंगे, और वो आपको बार बार कुछ ना कुछ चीज़ बोलते चले। ऐसे लोगों को गैरुलस। गैरुलस के बाद जो मैंने आपके लिए एक नया शब्द लिया है उसको कहते हैं बेनल, BANAL। तो बेनल का मतलब क्या हो जाता है कि जो है बिल्कुल अनओरिजिनल है, बिल्कुल कुछ भी वो बोलेंगे, उसमें सर पूंछ का कहीं कोई ठिकाना नहीं है, सच्चाई से उनका दूर दूर तक का वास्ता नहीं है, बस वो बोल रहे हैं, उसका तथ्य क्या है, बैकग्राउंड है भी या नहीं। आज तो हम देखिए, हम व्हाट्सएप के ज़माने में अभी जी रहे हैं, तो उसमें आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस जो है फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं, और हम भी करते हैं, बहुत बार अनजाने में करते हैं, नहीं करना चाहिए। दे आर सर्टन फैक्ट इंफॉर्मेशन, वो हो सकता है कि गलत भी हो,
और अगर हमने गलत भी प्रचार किया, प्रसार किया, तो कहीं न कहीं हम भी उसके दोषी होते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं, और पहले तो बोलते थे, बोल करके भी ऐसे लोग रहे हैं जो बस कुछ भी चीज़ बोलते रहेंगे। या कभी-कभी आप ऐसा देखिएगा कि बेनल वैसे लोगों की बातचीत को भी कहा जाता है, जैसे घर में हैं, ख़ास करके बड़े बुज़ुर्ग हैं, या कोई वैसा भी हो सकता है, कम एज का भी हो सकता है ना, वो कुछ बोलते हैं, उसके बोलने का कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। अब वो बीच में बोलेंगे, मतलब ऐसे बैठे रहेंगे, बोलेंगे, आज बहुत गर्म लग रहा है, आज बहुत गर्म लग रहा है, फलाने दिन पानी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। तो दीज आर द थिंग्स, आपको लगेगा कि अच्छा ये नहीं भी बोलते तो काम हो जाता, लेकिन ऐसे ना ये इनकी हैबिट होती है, तकिया कलाम कह लीजिए, तकिया कलाम ना भी हो, लेकिन दे हैव मेड इट अ हैबिट। लगभग हर दिन, हर सुबह और शाम को एक ही तरीके की बातें बोलेंगे समय के हिसाब से। आज क्या खाना है, फलाना क्या हुआ, आज मौसम ऐसा है, और वो ऐसा हो रहा है ना, तो मतलब ये ना, ये मतलब आपको लगेगा कि इसका कोई सार नहीं इन चीज़ों का, लेकिन दे आर इन हैबिट ऑफ टॉकिंग टू दीज थिंग्स। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि ये जो बोलते हैं, दे आर बेनल टॉकर्स, राइट, दे टॉक इज बेनल। तो ऐसी बातों को आशा है कि आपने ये जो हमने 5 विशेष शब्द चुने, और ये बेनल का जो एक आप कह सकते हैं कि एक मिलता जुलता दूसरा शब्द है जिसको कहते हैं ट्राइट। ट्राइट का भी मतलब वही हो जाता है जो बेनल होता है, मतलब कहा और उसकी बातचीत का कोई सचमुच नहीं है, कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है, बस उन्होंने बीच में कुछ कहना है, उनको लगता है कि सब लोग बैठे हुए हैं, मुझे भी कुछ कहना चाहिए। तो ये जो कुछ कहना, अब वो कुछ कहने का पीछे वो नहीं देखते कि ये मतलब क्या उसका कुछ है नहीं, उसमें स्टीरियोटाइप जिसको कहते हैं, एक ही चीज़ लगभग लगभग रोज़ बोलना, तो आपको एक बार लग ही जाएगा कि नहीं वो फलाना आएगा और देखना यही चीज़ बोलेगा, या फलानी आएगी वो यही चीज़ बोलेगी, और 80% 90% कभी कभी तो 100% भी आप सही होते हैं अपने गेसिंग में। तो ऐसे लोगों को ट्राइट कहा जाता है, और ट्राइट से ही मिलता जुलता एक और शब्द है हैकनेड, HACKNEYED। इसका भी मतलब वही होता है जो ट्राइट है और जो बेनल है, यानी कि साधारण बातें जिसका कोई वैल्यू नहीं है आम जिंदगी में, लेकिन बस वो एक हैबिट है, वो बस बोलते हैं, कभी भी मिले कहीं भी मिले और सब ठीक है ना, ये है ना वो है, मतलब आप आधा सेकंड के लिए बोले तो दैट इज अ सिग्नल दैट यू आर वेल एंड यू आर विशिंग द अदर पर्सन ऑल्सो वेल। यानी कि मुंह लटका के इधर से जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, दैट इज नॉट अ गुड हैबिट। यू शुड डेफिनेटली विश द पर्सन हु इज स्टैंडिंग बिफोर यू और कमिंग टू यू, है ना, या लिविंग यू। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में तो रखनी है, लेकिन जो बेकार की बातें करते हैं जिसका सर पूछ नहीं है, ऐसे लोगों की बातों को बेनल टॉक्स कहा जाता है। आशा है कि ये कुछ शब्द हमने सीखे। आइए हम लोग एक बार और दोहरा लेते हैं। तो पहला चीज़ जो हम लोगों ने लिया था उसको कहते हैं टैसिटर्न। ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा सा कम बोलना पसंद करते हैं, आप मतलब उनको छेड़ेंगे भी ना तो वो वहाँ से कोशिश करेंगे कि हट जाएं या आपकी जब बात का जवाब ज़्यादा नहीं दें, कभी इधर उधर देखेंगे या इस तरह से कोल्ड शोल्डर देते हैं। कोल्ड शोल्डर देने का मतलब क्या होता है, ये अंग्रेजी का एक फ्रेज़ है, यानी कि आपको ना मतलब लगेगा कि जैसे नज़रअंदाज कर रहे हो या कोशिश कर रहे हो कि पता नहीं कहाँ से ये लड़का ये लड़की आ गई और मेरा समय बर्बाद कर रही है ना, दैट इज़ द फीलिंग ऑन देयर फेस। तो स्वाभाविक है, ऐसा एक दो बार रहेगा तो आप खुद ही अगर समझदार होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, तो वैसे लोगों को ज़्यादा छेड़ना फिर पसंद नहीं करेंगे, आप खुद ही वहाँ से थोड़ा निकल जाएंगे। दूसरा शब्द जो हम लोगों ने लिस्ट में लिया था उसको कहते हैं लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब दे आर वेरी स्मार्ट बट दे यूज लिटिल वर्ड्स, स्मॉलर वर्ड्स टू से लार्जर थिंग्स। उनके शब्द कम होते हैं लेकिन वो ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं, कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ का बखान कर जाते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं बट दे आर वेरी इंटेलिजेंट। तो इसलिए आप ये मत समझिएगा कि कंजूस हैं या उनकी समझ में बात नहीं आ रही है इसलिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ऑन दी कंट्रेरी बहुत इंटेलिजेंट हैं और उनको लेकिन बात करना बहुत ज़्यादा ये नहीं। कुछ लोग मिलनसार होते हैं, घुलनशील होते हैं। घुलनशील का मतलब ये नहीं कि लिक्विड हैं, लेकिन वो अपने सर्कल में, सामाजिक सर्कल में मिलना चाहते हैं। तो जो लैकोनिक होते हैं वो ज़रा मिलना नहीं चाहते हैं। दे आर इंटेलिजेंट बट दे वांट टू कीप अवे फ्रॉम द क्राउड। दूसरा चीज़, अगला जो वर्ड हमने लिया है इनआर्टिकुलेट। एंड आर्टिकुलेट का मतलब क्या हो जाता है
कि कभी वैसी घटना या दुर्घटना हो जाए। इट इज़ नॉट अ कॉमन थिंग, कभी यानी कि हर कोई अनआर्टिकुलेट ही है, लेकिन कभी कभी ऐसे होते हैं जो इनआर्टिकुलेट होते हैं। जैसे आप कह लीजिए कि हमारे हिंदुस्तान में तो कॉमन चीज़ है कि ऐसे पाए जा सकते हैं कि जिसको हिंदी आती है, उर्दू फारसी आती है, तमिल तेलुगु आती है, लेकिन जब इंग्लिश बोलने की बात आए तो लगेगा कि पता नहीं क्या हम का इमली बता रहे हैं, और ना गले में लगेगा कि अच्छा अब ये तो आ गया, अब ये मैं बोल देता या बोल देती। तो दे ट्राई टू फंबल, है ना। तो फंबल का मतलब होता है लड़खड़ाना, FUMBLE। तो ना वो थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं अपनी बातों में, तो ऐसे लोगों को कहते हैं इनआर्टिकुलेट। अगला शब्द जो हम लोगों ने आज की सीरीज में लिया वो है गैरुलस। गैरुलस का मतलब कि बहुत सारी बातें बोलेंगे, बोलते चले जाएंगे, बोलते चले जाएंगे। पूरब की, पश्चिम की फाइट भी हुई, वो भी अमेरिका में क्या हुआ, इराक में भी क्या, यूक्रेन में भी क्या हुआ, रशिया के साथ क्या हो रहा है, और हमारे हिंदुस्तान में भी पंजाब में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, बनारस में क्या हुआ, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और मतलब ना उनको ये नहीं लग रहा है कि अगला वाला सुनना भी चाह रहा है, ये सुनना चाह रही है कि नहीं सुनना चाह रही है। They go on continuously talking from one topic to another, and they don't ever think what they are saying. तो ऐसे लोग होते हैं गैरुलस कहलाते हैं, GARRULOUS। बक 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 करते चले जाएंगे, यहाँ तक कि आपका सर दर्द होने लगेगा, मन में लगेगा हो गया, हो गया, ठीक है चलो फिर बात करेंगे, है ना। ऐसा फीलिंग आती है। हो सकता है मुंह पे सम्मान की वजह से आप ना बोलें, या बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे लोग आपके पास हमेशा रोज़ चले आते हैं और 4 बार, तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है बैठो, अब हो गया, ठीक है हम लोग बात करेंगे, अभी ज़रा शांति से सोच, अभी हम लोग दूसरी चीज़ में व्यस्त हैं, है ना। तो आपने कभी ऐसा लोगों से मुलाकात ज़रूर की होगी, और नहीं की है तो कभी न कभी जीवन में आपको ऐसे लोग मिलेंगे। ऐसे लोगों को गैरुलस कहते हैं। और जो लास्ट वर्ड जो हमने पूरे लिस्ट में लिया उनको कहते हैं बेनल। बेनल मतलब वो बोलेंगे, लेकिन उनके जो शब्द हैं ना, जो वाक्य हैं, वो लगभग स्टीरियोटाइप हैं। उसी तरह की चीज़ें वो हर किसी के सामने, या समय हो, मौसम हो या माहौल हो, वो एक ही तरीके की बातें बोलना शुरू करते हैं। तो ना मतलब अब जैसे कोई फंक्शन भी हो रहा है तो लेडीज़ हो, लेडीज़ में थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, जेंट्स में भी होता है, ऐसी बात नहीं है, बट दे आर इनफ्रिक्वेंट। तो ऐसे क्या होता है ना, वो जाएंगे और जाते ही फिर शुरू हो जाएंगे, अरे जानती हो फलानी की बेटी ने ऐसा कर लिया, ढिकाने का बेटा वो कर रहा है, ऐसा कर रहा है, एंड दे गो ऑन कंटिन्यूसली टेलिंग दीज थिंग्स टाइम एंड अगेन। आप अगले दिन भी जाइएगा तो स्टोरी कहीं ना कहीं एक आधी, तो 10 में से एक आधी स्टोरी डिलीट हुआ हो, नया कुछ उनको मिल गया हो, नहीं तो 9 वही रिपीट करते रहते हैं। तो चाहे वो मौसम की बातें बताएंगे आपको, फिर मतलब बहुत ना कॉमन सी चीज़ें, संस्कार की भी बातें बताएंगे, कल्चर की बातें बताएंगे, बट यू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, फिर भी वो अपना लेक्चर उनको देना ही देना है और बोलना ही बोलना है। तो लगेगा यार कहाँ फंस गए ऐसी चीज़ों में, एक ही चीज़ को रोज 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 एक ही आदमी से सुनना, और मतलब ऐसे लोगों से सुनना, तो इट बिकम्स समथिंग टायरसम, TIRESOME। तो ऐसा लगता है कि चलो ऐसा बकबक नहीं होता तो ज़्यादा बेहतर था। तो ये जो लास्ट वाला वर्ड हमने लिया, इसी से मिलता जुलता जो 2 वर्ड हमने बेनल का लिया है, एक पहले को कहते हैं ट्राइट, TRITE, और दूसरा जो हमने लिया था हैकनेड, HACKNEYED। बिल्कुल ये सब सिनोनिम्स हैं, कह सकते हैं, एक दूसरे की जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं कि वो हैकनेड टॉक्स, हैकनेड ट्राइट टॉक्स, एंड आपका बेनल टॉक्स, है ना। तो ये सारी की जो शब्द हैं एक दूसरे के साथ यूज़ किए जा सकते हैं, एक दूसरे के बदले में भी यूज़ किए जा सकते हैं, जिससे कि आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकें, आपकी राइटिंग थोड़ी अच्छी हो सके। अगर एक ही चीज़ को आपको 4 बार लिखना हो तो अलग अलग शब्दों का यूज़ करेंगे तो क्या होता है कि उसका इम्प्रेशन बहुत अच्छा जाता है। यू एटलीस्ट गिव अ गुड स्टैम्प दैट यू आर अ वेरी एजुकेटेड पर्सन। आशा है आप लोगों ने कुछ न कुछ इसमें नई चीज़ हासिल करी होगी। अगर किया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इससे क्या लाभ मिला, और नया क्या सीखना चाहते हो ये भी बताइए। और मैं यही कहूँगा, दोबारा से कहूँगा कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर बटन भी दबाइए। अभी तक के लिए इस सीरीज़ में इतना ही। अगला सीरीज़ जो है इसका पार्ट 2 भी है, और भी आगे के हैं, पार्ट 3 भी है, 4 भी है। तो पार्ट 2 के साथ में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।